सुनना आप लोग कि पढ़ लिख कर मुझे है इंजीनियर, पढ़ लिख कर मुझे है इंजीनियर, मुझे है डॉक्टर, मुझे है साइंटिस्ट बनना। पढ़ लिख कर मुझे है इंजीनियर, मुझे है डॉक्टर, मुझे है साइंटिस्ट बनना। बनूंगा मैं किसान देश का। यार कोई तो एक बार ये कहना, बनूंगा मैं किसान देश का। कोई तो यार एक बार कहना। और किसान ना हुआ तो इस पेट की भूख को मिटाओगे कैसे? फसलें अगर उगाओगे नहीं तो बोलो खाओगे कैसे? फसलें अगर उगाओगे नहीं तो बोलो खाओगे कैसे? आगे की लाइनें सुनाता हूं कि पिज्जा बर्गर पाव बिरयानी, पिज्जा बर्गर पाव बिरयानी सब तुम होटल में खा जाते हो। एसी में रहना, सुबह देर तक सोना, नाश्ते में बियर भी पी जाते हो। याद रखना इस सब के पीछे एक किसान का खून पसीना बहा है। इन फसलों को अन्न में बदलने के लिए उसने लाखों सितम सहा है। तुम्हारे खाने में 36 आइटम चाहिए, पर अफसोस ये सब बनाओगे कैसे? फसलें अगर उगाओगे नहीं तो बोलो खाओगे कैसे? आगे की लाइनें सुनाता हूं कि खेती बाड़ी करने वाला इंसान तुम्हारी नजरों में एक बिल्कुल छोटा सा इंसान है। खेती बाड़ी करने वाला तुम्हारी नजरों में एक छोटा सा इंसान है। अरे बेवकूफ, वो अन्नदाता है, वही तो इस दुनिया का भगवान है। आगे सुनाता हूं कि धरती को सींच सींच कर उसने फसलें उगाई हैं। धरती का सीना फाड़ उसने उस पे हल चलाई है। धूप, बारिश, गर्मी की परवाह किए बिना जिसने सूरज से आंखें मिलाई है, वही होता है किसान जिसने हम सब की भूखें मिटाई है। किसान का बेटा हूं मैं, किसान का बेटा हूं मैं, मजबूत है मेरी बाजुएं। ये सब भी अब दिखाओगे कैसे? फसलें अगर उगाओगे नहीं तो बोलो खाओगे कैसे? आगे की लाइनें सुनाता हूं आपको कि सुनिएगा कि सालों खेती बाड़ी करने के बाद भी किसान गरीबी से जूझता भटकता रहता है। ये सच्चाई है अपने हिंदुस्तान की कि सालों खेती बाड़ी करने के बाद भी इंसान गरीबी से जूझता भटकता रहता है। आज भी कई गांव में कर्ज से दबे इंसान कभी पेड़ तो कभी पंखे से लटकता रहता है। आज भी गांव में कर्ज से दबे इंसान कभी पेड़ तो कभी पंखे से लटकता रहता है। किसान की मेहनत की कदर, उसकी फसल की इज्जत आओ साथ करें। उसका मतलब कि इज्जत की, उसके फसल को सही मुआवजा मिले। सो किसान की मेहनत की कदर, उसकी फसलों की इज्जत आओ साथ मिलकर करते हैं। किसान की कुछ तकलीफें तुम हरो, कुछ हम आओ साथ मिलकर हरते हैं। किसान ना हुआ तो पेट की भूख दोस्तों मिटाओगे कैसे? और फसलें अगर उगाओगे नहीं तो बोलो खाओगे कैसे? फसलें अगर उगाओगे नहीं तो बोलो खाओगे कैसे? 2 लाइनें और सुनाता हूं आपको। प्रेम पे बहुत सारे लोगों ने सुनाया, तो मैं प्रेम से हंसी को निचोड़ता हूं। मैं प्रेम को हंसी के माध्यम से सुनाता हूं सुनाना। और मेरा शीर्षक है मुहल्ले का प्यार। ये सबको होता है। एक बार सुनाता हूं कि मुहल्ले का प्यार का अजीब अंजाम हो जाता है। मुहल्ले का प्यार का अजीब अंजाम हो जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते अपनी प्रेमिका के लिए, हमारी प्रेमिका को अक्सर डॉक्टर इंजीनियर ले जाता है। मुहल्ले के प्यार के पति से जब मुलाकात होती है, उसकी बीवी और हमारी प्रेमिका की ही बात होती है। वो उसके बारे में बताते हैं, हम फिर उसको उसी के बारे में बताते हैं। चली जाती है वो खुशी खुशी अपने पति के संग, हमारा प्यार गुमनाम हो जाता है। मुहल्ले का प्यार का अजीब अंजाम हो जाता है। आगे लाइनें सुनिएगा कि मुहल्ले के प्यार बरसों बाद जब अपने मुहल्ले में वापस आता है। मुहल्ले का प्यार बरसों बाद जब अपने मुहल्ले में वापस आता है। इस पे मैं तालियां चाहूंगा कि बरसों बाद मुहल्ले का अपना प्यार जब मुहल्ले में वापस आता है, उसका एक छोटा सा बच्चा हमें मामा कह के बुलाता है। सच पूछो तो उसी दिन, सच पूछो तो बस उसी दिन दिल में नहीं पूरे बदन में आग लग जाता है। मुहल्ले का प्यार का अजीब अंजाम हो जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी प्रेमिका को डॉक्टर इंजीनियर ले जाता है। लास्ट लाइन सुनाता हूं कि मुहल्ले का प्यार आजकल फेसबुक, इंस्टा, सोशल साइटों पे पाया जाता है। खोलोगे उसी की तस्वीर दिखेगी और अनफॉलो भी नहीं कर सकते। मुहल्ले का प्यार आजकल सोशल साइटों पे पाया जाता है। देख देख कर उसकी फोटो उसके पति के संग न दिल को सुकून मिले न रात को सोया जाता है। मुहल्ले का प्यार आजकल सोशल साइटों पे पाया जाता है। देख देख कर उसकी फोटो उसके पति के संग न दिल को सुकून मिले न रातों को सोया जाता है। फिर भी उसके लिए इस कठोर मन से दुआ तमाम हो जाता है। मुहल्ले का प्यार का अजीब अंजाम हो जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी प्रेमिका को अक्सर डॉक्टर इंजीनियर ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।